हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसे दो इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जैक्टली मार्केट में कब बायर्स एंटर करने वाले कर रहे हैं या किस पॉइंट पे एग्जैक्टली सेलर्स एंटर कर रहे हैं, ये बता देगी। तो आप भी अकॉर्डिंगली उस बेस पे कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर्स या ये स्ट्रेटेजी आप लोग किसी भी स्टॉक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और वैसे तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम अवॉइड करें। बेटर है कि 3 मिनट्स, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करें। और कोई भी कैंडल रख सकते हैं, हैकनेशी भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के 3 मिनट्स के चार्ट पे नॉर्मल कैंडल के साथ दिखाता हूँ। आप लोग किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, किसी दूसरे टाइम फ्रेम में, किसी दूसरी कैंडल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग उन दो इंडिकेटर्स को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और सेटिंग्स करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेटिंग्स ध्यान से देखना। सेटिंग के बिना ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो हम लोग पहला इंडिकेटर हमारा सर्च करेंगे। इंडिकेटर स्टेप में जाके आपको सर्च करना है टॉप बॉटम इंडिकेटर। टॉप बॉटम इंडिकेटर सर्च करना है। टॉप बॉटम इंडिकेटर पहला ही ऊपर सी ऑन 1281 यूजर्स वाला आ जाएगा, इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। अभी फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसकी सेटिंग्स हम लोग करते हैं। वापस बोलता हूँ, सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग ध्यान से देखना। तो इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके स्टाइल में आना है। स्टाइल में आके ये जो प्लॉट है जो कि ब्लू कलर का है, इसको कर देना है ग्रीन। ये जो लाइन है इसको कर देना है कॉलम में कन्वर्ट। फिर ये जो प्लॉट जो सेकंड है, जो ऑलरेडी रेड है लेकिन इसकी ओपेसिटी हमको डिक्रीज कर देनी है। ओपेसिटी 100% से 50% के आजू बाजू कर देनी है। फिर इसको भी कर देना है कॉलम में कन्वर्ट। ये हो गई हमारी दो चीज़। फिर ये जो बाय सेल के सिग्नल और बैकग्राउंड कलर है, इनको हटा देना है। लेबल और वैल्यू को भी हटा देना है, सारा कुछ हटा देना है। सिर्फ हमें दो प्लॉट ऑन रखने हैं। एक प्लॉट को ग्रीन करना है, एक प्लॉट जो ऑलरेडी रेड है उसकी ओपेसिटी डिक्रीज करनी है। दोनों जो है दोनों कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। इतनी सेटिंग करने के बाद बाय सेल और बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा के ओके कर देना है। सारा सेटअप होने के बाद हमारा इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इस इंडिकेटर का फंक्शन अब समझ लेते हैं। तो इस इंडिकेटर में आप लोग अलग अलग कलर देख सकते हैं। ये जो रेड कलर जो है ये इंडिकेट करता है सेलर्स मार्केट। ये जो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन येलो कलर है, ये इंडिकेट करता है कि उस मार्केट में बायर्स कितने हैं। और ग्रीन इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स कितने हैं। तो हमें किसी भी साइड के ट्रेड में यानी कि पुट या सेल में एंटर इस इंडिकेटर के हेल्प से तब करना है जब या तो ये जो बार्स है ये पूरे ग्रीन हो, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे जो केस है वैसा। या फिर जहाँ पे ये बार्स पूरी तरह से रेड हो जाए तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे केस है। यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये बार्स जो है ये पूरी तरह से रेड है। जैसे ही इसमें बायर्स इंक्रीज होना चालू हो जाए, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तब हम लोग भी उस पुट या सेल से एंटर कर देंगे। सिमिलरली कॉल या बाय में एंटर हम तब करेंगे जब जो बार्स है वो पूरी तरह ग्रीन हो और जैसे ही उसमें सेलर्स यानी कि थोड़ा थोड़ा रेड कलर आना चालू हो जाए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड कलर आना चालू हो गया, तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। और जहाँ पे ये इंडिकेटर दोनों कलर साथ में दिखा रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है, तब हम लोग उस समय किसी भी साइड के ट्रेड में कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर तब करेंगे, सिर्फ तभी करेंगे जब या तो ये जो बार्स है ये पूरी तरह ग्रीन हो या ये जो बार्स है ये पूरी तरह रेड हो, जैसा कि यहाँ पे केस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बार्स पूरी तरह से रेड है, तो हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक बार्स पूरी तरह रेड है। जैसे ही इस बार्स में ग्रीन कलर या येलो कलर थोड़ा थोड़ा आना चालू हो जाए और इंक्रीजिंग हो, तब हम लोग उस पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली कॉल या बाय की भी कंडीशन ऐसी है, जब बार्स पूरी तरह से ग्रीन होंगे तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस पॉइंट पे ये पूरा ग्रीन हुआ तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर कर सकते हैं और उस कॉल या बाय में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये बार्स पूरे ग्रीन है। जैसे बीच बीच में रेड कलर के बार्स आना चालू हो गए और वो इंक्रीज होना चालू हुए, तो हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये साइडवेज मार्केट है। जब सेलर्स और बायर्स यानी ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों मिक्स हो और दोनों एक साथ इंक्रीज हो, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। और सिमिलरली जब रेड और येलो भी मिक्स हो और इंक्रीज हो रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। तो उस समय हम लोग किसी भी साइड के ट्रेड में कॉल या बाय पुट या साइड सेल में एंटर नहीं करेंगे।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉल या बाय में एंटर करने की कंडीशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये है कि जब भी बार्स जो है इस इंडिकेटर के पूरी तरह से रेड होंगे, तब हम लोग उस पॉइंट पे पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये जो बार्स है ये पूरी तरह रेड है। जैसे ही ये ग्रीन या येलो होने चालू हो जाए बीच बीच में, और वो ग्रीन या येलो इंक्रीज होना चालू हो जाए, तब हम लोग पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा साइडवेज मार्केट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बार्स है वो पूरी तरह से इस पॉइंट पे आके पूरी तरह से ग्रीन हो गए। तो इस समय हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में यहाँ तक, यानी कि जब तक ये बार्स पूरी तरह से ग्रीन है वहाँ तक बने रह सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। आप लोग लाइव मार्केट में इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वापस सेलर्स इंक्रीज हो गए, तो उस समय हम लोग इस पॉइंट पे कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बार्स है वो पूरी तरह से रेड है, इस पॉइंट पे पूरी तरह से रेड है। इस समय हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में यहाँ तक कहीं तक बने रहेंगे इस पॉइंट तक। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरी तरह रेड हो गया, उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पुट या सेल में एंटर करेंगे। उस पुट या सेल में हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहे बायर्स, तो उस पुट या सेल में हम लोग यहाँ तक बने रह सकते हैं जहाँ तक ये रेड है। यहाँ पे भी सिमिलर केस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह ये बार रेड हुआ तो हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में हम लोग चाहे तो यहाँ तक बने रह सकते हैं या चाहे तो यहाँ तक बने रह सकते हैं। मार्केट फिर साइडवेज हो गया था, इट डिपेंड। तो ये तो हो गया इस इंडिकेटर का फंक्शन। अब हम लोग इस इंडिकेटर को और भी एग्जैक्ट प्रिसाइज बनाने के लिए इसमें दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं। मैं जो इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि दूसरा इंडिकेटर आप भी वही ऐड करें, आप लोग आपका फेवरेट इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेरा फेवरेट इंडिकेटर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि ये स्ट्रेटेजी और भी एग्जैक्टली बन जाए, एग्जैक्ट हो जाए। तो हम लोग दूसरा इंडिकेटर हमारा सर्च करेंगे। हमारा दूसरा इंडिकेटर है QQE MT4 ग्लेज। MT4 आपको सर्च करना है क्योंकि MT4 ग्लेज मॉडिफाइड बाय जस्ट अंकल, ये आपको अप्लाई करना है। इसको आपको थोड़ी सेटिंग करनी है, ये हम लोग ने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। इसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे आके इसकी सेटिंग में आके स्टाइल में आके जो प्लॉट है जो ब्लू है इसको कर देना है वाइट, और बाकी के जो नीचे का ये जो प्लॉट है इसको कर देना है ऑफ, और लेवल्स वगैरह ऑफ कर देना है। लेबल वैल्यू हिट लाइन बैकग्राउंड ये लेवल्स वगैरह ऑफ कर देना है। ये प्लॉट जो है वाइट कर देना है, इस प्लॉट को बंद कर देना है। इस प्लॉट में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। सारे सेटिंग होने के बाद ओके कर देना है तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये इंडिकेटर हमें एग्जैक्टली कब किस साइड के ट्रेड में एंटर करना है ये बता देगा। रेड इंडिकेट करता है सेलर्स मार्केट, ग्रीन येलो इंडिकेट करता है साइडवेज मार्केट, और ग्रीन इंडिकेट करता है बायर्स मार्केट। यानी कि कॉल या बाय में एंटर हम लोग तब करेंगे जब ये बार्स जो है ये ग्रीन होंगे। पुट या सेल में एंटर हम तब करेंगे जब ये बार्स रेड होंगे, और येलो यानी कि पूरा साइडवेज मार्केट, उस समय हम लोग किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। तो अब हम लोग इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि कब हमें इस स्ट्रेटेजी में कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करना है। तो इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन दो रहेगी। एक कंडीशन रहेगी कि टॉप बॉटम इंडिकेटर में पूरी तरह से रेड कलर का बार हो, प्लस QQE MT4 ग्लेज में भी रेड कलर के बार्स हो, और वो बार्स में से ये वाइट लाइन पास हो रही हो, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। यानी कि किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर करने की कंडीशन दो रहेगी, एक इस इंडिकेटर की कंडीशन, टॉप बॉटम इंडिकेटर की कंडीशन, और एक QQE MT4 की कंडीशन। एक कंडीशन ये रहेगी कि ये टॉप बॉटम इंडिकेटर में जो बार्स है वो पूरी तरह से रेड हो, और दूसरी इसकी कंडीशन ये रहेगी कि इस इंडिकेटर के जो बार्स है वो भी रेड हो और वाइट कलर की लाइन इसमें से पास हो रही हो। तो इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये जो QQE MT4 के बार्स जो रेड है और ये वाइट लाइन उस रेड बार्स के अंदर है, तब तक हम लोग उस पुट या सेल में बने रह सकते हैं। यानी कि एंटर करने के लिए हमें दो कंडीशन देखनी है, किसी भी साइड के ट्रेड में एंटर करने के लिए दोनों कंडीशन, और उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट करने के लिए हमें सिर्फ एक QQE MT4 की कंडीशन देखनी है कि हमें उस ट्रेड से कब एग्जिट करना है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके हम लोग पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली कॉल या बाय की कंडीशन भी देख लेते हैं। कॉल या बाय की कंडीशन ये रही। कॉल या बाय में एंटर करने की कंडीशन ये रहेगी कि टॉप बॉटम इंडिकेटर में जो बार है वो पूरी तरह से ग्रीन हो, और क्योंकि MT4 में जो बार है वो भी पूरी तरह से ग्रीन हो, और वाइट लाइन उस बार में से पास हो रही हो। और उस कॉल या बाय से एग्जिट करने की कंडीशन ये रहेगी कि ये जो बार्स है, ये वाइट लाइन जो है वो ग्रीन कलर के बार्स के बाहर निकल जाए। तो इस पॉइंट पे हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कॉल या बाय का जो ट्रेड है वो प्रॉपरली नहीं बना, लेकिन समझाने के लिए फिर से वापस एक देख लेते हैं कॉल या बाय का ट्रेड। तो कॉल या बाय के ट्रेड में एंटर करने की कंडीशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। टॉप बॉटम इंडिकेटर में भी टोटली ग्रीन कलर का बार, क्योंकि MT4 में भी टोटली ग्रीन कलर का बार, और वाइट लाइन वहाँ से पास हो रही है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और उस कॉल या बाय में इस पॉइंट तक यहाँ तक बने रहेंगे। उस कॉल या बाय में इस पॉइंट तक बने रहेंगे। तो ये तो इस तरह ये MT4 ग्लेज का इंडिकेटर हमें एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ट्रेड कॉल या बाय पुट या सेल से कब एग्जिट करना है वो बता देगा। एंटर करने के लिए हमें टॉप बॉटम इंडिकेटर और MT4 ग्लेज दोनों इंडिकेटर की हेल्प लेनी है, और दोनों कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगी वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करना है, कॉल या बाय पुट या सेल में। लेकिन किसी भी ट्रेड में कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट करने के लिए हमें MT4 ग्लेज की कंडीशन देखनी है कि वो जो वाइट लाइन है वो ग्रीन कलर के बार में से एग्जिट कर रही हो, या अगर पुट या सेल में एंटर किया है तो रेड कलर के बार में से एग्जिट कर रही है, तब हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, एंटर किसी भी ट्रेड के ट्रेड में एंटर करने की कंडीशन 2 रहेगी और एग्जिट करने की कंडीशन 1 रहेगी। 2 कंडीशन एंटर करने की ये रहेगी कि वो पर्टिकुलर जो टॉप बॉटम इंडिकेटर है या तो पूरी तरह से ग्रीन हो या पूरी तरह रेड हो, और क्योंकि MT4 भी पूरी तरह ग्रीन हो या पूरी तरह रेड हो, और वाइट लाइन वहाँ से पास हो रही हो। इस समय हम लोग पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करेंगे, और उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट करने की कंडीशन ये रहेगी कि क्योंकि MT4 ग्लेज में या तो वाइट लाइन जो है वो ग्रीन कलर के बाज में से निकल रही हो या रेड कलर के बाज में से बाहर आ रही हो, तब हम लोग पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। तो इतना सब समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी। यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस पुट या सेल में इस पॉइंट तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी। इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी पुट या सेल की एंट्री बनी। इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारी कॉल या बाय की एंट्री बनी। इस पॉइंट पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी एक छोटी सी पुट की एंट्री बनी, लेकिन वो फिर वापस रिवर्स हो गया मार्केट, तो ये एंट्री फेल हो गई। होता है मार्केट में कभी कभी। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सिमिलरली यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। इस पॉइंट पे छोटी सी एंट्री बनी, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से लाइव मार्केट में काम करती है। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। तो गाइस होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपको समझ में आई, यूज़फुल लगी, तो आप भी इन दोनों इंडिकेटर्स को सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, सेटिंग कीजिए, और फिर लाइव मार्केट में इन दोनों इंडिकेटर्स के साथ मिनिमम लॉट के साथ ट्रेड करके देखिए। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ पे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।